25 सितंबर 2025 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ये सा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्लोगन, आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेगी। आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ओम शांति।